हेलो। सर्वप्रथम आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाली आयोजक कमेटी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद और सेवा जोहार करता हूं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहन चंदेल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके चरणों में भी राधेश्याम काकड़िया का सदर सेवा जोहार पहुंचे। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता मैडम, उनके चरणों में भी राधेश्याम काकड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और इस भारत के संविधान को लिखने वाले और देश की भावना को समझने वाले हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, उनके चरणों में भी राधेश्याम काकड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। और उसके साथ साथ जो हमारे सामने बैठे हमारे बुद्धिजीवी विचारक, जिन्होंने इस संविधान को समझा और संविधान को समझते हुए उसकी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन तमाम देशवासियों को और इस सिवनी के तमाम मूल मालिकों को, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के चरणों में राधेश्याम काकड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। आज का जो विषय है, क्योंकि विषय बिंदु में बोलना है, और आज का विषय है भारत का संविधान और अपना अस्तित्व पर की रक्षा कितना करता है। सबसे पहले हमें भारत का संविधान और उस संविधान को रचने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को देखना होगा। जो समाज संघर्ष करता और उस संविधान को रचने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को देखना होगा। जो समाज संघर्ष करता है वो समाज अपना इतिहास बनाता है, और हर व्यक्ति के इतिहास को लिखा नहीं जाता है जिसका इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। इस समाज में कुछ ऐसे दूरगामी दृष्टिकोण होते हैं जिनको लेकर आने वाली पीढ़ी चलकर अपना भविष्य और इस जल जंगल जमीन, इस प्रकृति को संरक्षित करे। ऐसे विचारों को और इन विचारों में चलकर आने वाली पीढ़ी को संरक्षित करे, ऐसे ही व्यक्तियों का इतिहास लिखा जाता है और ऐसे ही व्यक्तियों के विचारों पर चर्चा परिचर्चा की जाती है। आज 26 जनवरी 2025 में हम पहुंच गए हैं। 76वां संविधान दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इसके साथ साथ में इस देश के आदिवासी नेता, इस देश के आदिवासी समाजसेवी और इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी को अधिकार दिलाने वाले आज टंट्या मामा का भी जन्मदिन और उनकी भी चरणों में राधेश्याम काकड़िया। यदि हमारे क्रांतिकारी अपना बलिदान नहीं देते तो आज ये जिसको स्वतंत्र भारत बोलते हैं, आजाद भारत बोलते हैं, वो हमें नहीं मिलता। लेकिन आज चिंतन का विषय ये है, क्या हमने हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों से जो हमें स्वतंत्र भारत मिला, जो बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी कमेटी ने जो संविधान दिया हमें, क्या हम उस संविधान को बचा पाए? क्या उस संविधान के मौलिक अधिकारों का हमें रक्षा कर पाए? आज इस विषय में चिंतन करना है। मैं अपने विचार कुछ चंद शब्दों में रखूंगा। हमारे महापुरुषों ने लुटा दी अपनी जवानियां, हमारे महापुरुषों ने लुटा दी अपनी जवानियां, और उस जवानियों से दिया हमें आजाद भारत, उस जवानी से दिया हमें आजाद भारत। क्या हमने उनकी कुर्बानियों का, उनकी शहादत का क्या कुछ पल भी हमने महसूस किया है? यदि महसूस किया होता तो आज जिस तरह से हमारा भारत देश पूंजीपतियों का गुलाम हो रहा है और उस समय में अंग्रेजों का गुलाम हुआ था, क्या आज हम हमारे महान क्रांतिकारियों से उस संघर्ष की कहानी लिखने का प्रयास कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे तो वो दृष्टिकोण लाने की हमको आवश्यकता है। यही तो हमारा अस्मिता है। अस्मिता क्या है? अस्मिता हमारी जल जंगल जमीन है, देश जमीन में बसता है।
यदि हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो देश कहां रहेगा? यदि इस देश में मानवता ही नहीं रहेगी तो मानव कहां रहेगा? उस मानवता को, उस मानव को संचालित करने के लिए और उस मानव को अपना जीवन जीने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भाग 3 मूल अधिकार में बता दिया कि आप अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, इस देश की परंपरा को बचाने के लिए, इस देश के महान क्रांतिकारियों ने जो आपके जीवन के लिए जो रहस्य दिया है उसे आप कैसे सजो के रखिए? तो आप भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी इस देश के हुक्मरानों ने नहीं निभाई, आज हम सबको संकल्पित होकर आज संविधान दिवस का हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या ये गणतंत्र दिवस का मूल अधिकार हर अंतिम छोर का व्यक्ति जिसकी हम बात करते हैं, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, क्या ये जान रहा है? जब तक ये अपने मूल अधिकारों को नहीं जानेगा तो अपनी अस्मिता कैसे बचाएगा? ये हमारे महान क्रांतिकारियों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक शब्द को बड़े चिंतन और मंथन करके गढ़ा है। और पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खाली जो है संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो संविधान की आत्मा समझ में आ जाएगी, संविधान क्या बोलना चाह रहा है। एक महान विद्वान है, प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पलखीवाला, उन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे बताया पूरे संविधान का पहचान पत्र, और उसमें साफ तौर पे लिखा है मौलिक अधिकार, मौलिक मूल्यों का प्रतीक, भव्य दृष्टिकोण देता है और अपने सपनों की आकांक्षाओं को पूरा करने का, और हमें इस भारत देश में उड़ने की आजादी देता है, इस भारत देश में स्वतंत्र विचरने की आजादी देता है। ये संविधान की असलियता है। आज हमारी अस्मिता खतरे में है और उस खतरे के निशान को हमको देखना होगा, वो दृष्टिकोण संविधान से हमको लेना होगा। इसी चलते जो है कुछ घटक हमारे संविधान में जुड़े कि हम भारत के लोग, बात दर्शाता है कि हम भारत के लोग, संविधान भारत जनता से अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो क्या हम भारत के लोग महज विधायक सांसदों को जिता के भूल जाते हैं कि ये देश चलाएंगे? जिम्मेदारी हमारी है कि आज संविधान खतरे में है। अभी बोलते हैं कि मनुवादी व्यवस्था लागू होने वाली है, लागू होने वाली नहीं है, लागू हो गई है। जो पूंजीपति है उनका शासन चल रहा है। यदि ST, SC का कोई भी व्यक्ति यदि किसी कार्य को करता और पूंजीवादी के प्रति यदि उसने कुछ अपने अधिकार, संवैधानिक मूल्यों को लेकर जो है उसने बात रखी तो उसकी पहले सुनी जाती है, क्योंकि मनुस्मृति लागू है। क्यों मनुस्मृति लागू है? क्योंकि जो विधायक सांसद चुन के जा रहे हैं उनका देखने का दृष्टिकोण, सोचने का दृष्टिकोण भारतीय संविधान का नहीं है, वो राम मंदिर का दृष्टिकोण हो गया है, वो धार्मिक दृष्टिकोण हो गया है जिसे हमारे महापुरुषों ने जोड़ा था पंथ निरपेक्ष। इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द ऐसे जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब होता है धर्म निरपेक्ष और अखंडता। तो हमारी ये जो पंथ निरपेक्ष है, जो धार्मिक निरपेक्षता है वो खत्म हो गई। आज विभिन्न जो धर्म जाति के लोग हैं उन पे खतरा मंडरा रहा है। अम्बेडकर भवन आज आदिवासियों की जंगल जमीन पे लगातार जो है कब्जा किया जा रहा है। कहां है हमारे वो विधायक सांसद जो ST, SC की बात करते हैं, जाते हैं? हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने 1894 में भूमि संपादन अधिनियम दिया कि आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार खरीद सकती ना गैर आदिवासी खरीद सकता है। तो सरकारें कैसे बांध बना रही हैं, सरकारें कैसे जो है बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाकर जो है आदिवासी की अस्मिता को खत्म किया जा रहा है। इसकी रक्षा कौन करेगा? संविधान रक्षा करने के लिए बोलता है। आज पूरे संयुक्त देश के किसानों ने जो है, पूरे भारत देश में किसानों की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए नस्ल और
को बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पुलिस प्रशासन ने किसानों के उस शांतिपूर्वक रैली को भी जो है रोक दिया और उनके किसान भाइयों के ट्रैक्टरों को उनको जो है नजरबंद करके हुए कस्टडी में बंद करवाए। तो संविधान हमको आजादी देता है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार 19 के तहत कि हमें बोलने की आजादी है, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की आजादी है। तो वो आजादी कहां गई? वो हमारा असुविधा और हमारा जो अधिकार है, जो भारतीय संविधान में हमारे महान क्रांतिकारियों ने दिया कि मूल अधिकार, तो हमें सबसे पहले हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करना होगा। जब हम मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे तब इसके बाद ही हम जो है अपनी बात को रख सकते हैं। आज शिक्षा की बात है, समानता की बात है, समानता की बात करते हैं। अभी वर्तमान में जो सरकारें भारतीय संविधान को बदलने का प्रयास कर रही हैं, जैसे अभी समान प्रशासन लागू करने की बात कर रहे हैं, तो समानता, शिक्षा में समानता होनी चाहिए, स्वास्थ्य में समानता होनी चाहिए, रोजगार में समानता होनी चाहिए। वो समानता भी आई नहीं है। अभी पूंजीपति और पूंजीपति होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो ये समानता को खत्म करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 ऐसे आर्टिकल बनाए और उसमें जो है हमें ऐसे अधिकार दिए कि उसको, उसके माध्यम से, देश के संविधान के माध्यम से व्यक्ति जो है चुनकर कार्यपालिका में जाता है, व्यक्ति उस संविधान से चुनकर विधायिका में जाता है और व्यक्ति उस संविधान में चुनकर न्यायपालिका में जाता है। तो 3 ऐसे स्तंभ हैं जिससे पूरा भारत देश चलता है और वो भारत देश चलाने के लिए भारतीय संविधान है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय संविधान इन 76 वर्षों में पूर्ण रूप से लागू हुआ? एक भी आर्टिकल लागू नहीं हुआ है। पहले आप लागू तो करो, लागू करने से पहले उसमें संशोधन कर दिया जा रहा है। इसको बचाने के लिए हमें ऐसे नेतृत्वकर्ता भेजना चाहिए जो समाज की, भारतीय संविधान की अस्मिता को बचा के रखे और उसके दूरगामी दृष्टिकोण को देखते हुए उसे संरक्षित करें। आज पूरे विश्व में जो है पर्यावरण बचाव चल रहा है। यदि पूरे विश्व का भी वातावरण संतुलन बिगड़ जाएगा, कभी अंटार्कटिका पूरा जो आइस है, बर्फ है, पूरा पिघल रहा है, पूरा विश्व आज डूबने वाला है। पूरे विश्व को संभालने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए हैं। क्या उन प्रावधानों का उपयोग किया जाता है? आज मात्र कागजों में विकास दिख रहा है और रोड में विनाश दिख रहा है। तो इसको बचाने के लिए हमें आज इस भारतीय संविधान के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस में संकल्पित होकर हमें अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, जो समाज महापुरुषों की कुर्बानी को नहीं जानता, वो समाज संघर्ष नहीं कर सकता। तो हमें हमारे महापुरुषों की कुर्बानी को, हमारे किसान भाइयों की कुर्बानी को और उनके जमीनों में लगातार जो विभिन्न तरह के केमिकलों का उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न तरीके से जो है किसानों की फसल और जमीनों को पूंजीपतियों को दिया जा रहा है और आदिवासियों के जंगल जमीन पर लगातार खतरा हो रहा है। तो हमें 3 लड़ाई लड़ना होगा। पहली लड़ाई रोड में लड़नी होगी, दूसरी लड़ाई हमें विधानसभा लोकसभा में लड़नी होगी और तीसरी लड़ाई हमें जो है कानून के रूप में जो है हमारे देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़नी होगी, देश के कानून से लड़नी होगी। तब जाके हम हमारे भारतीय संविधान की अस्मिता और इस देश के लिए, जो नागरिकों के लिए, इस देश के मालिकों के लिए जो एक नियम कानून बना, जो मैनिफेस्टो बना है, उस मैनिफेस्टो जिसके लिए बना है, उस देश के नागरिकों की रक्षा हमको करनी होगी। तब संविधान बचेगा। यदि देश में नागरिक ही नहीं रहेगा, इस देश में आदिवासी ही नहीं रहेगा, तो संविधान को हम कैसे बचा पाएंगे, संविधान को कैसे बचा पाएंगे। अंतिम बात को मैं यही रखते हुए, हमने देखी महापुरुषों की कुर्बानियां, हमने पढ़ी महापुरुषों की कुर्बानियां, हमने सुनी महापुरुषों की कुर्बानियों की कहानियां। उन कहानियों से क्या सीखा, उन कहानियों से क्या सीखा और हम उन कहानियों से सीख के बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं, बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं। उठो जवानों जाग जाओ, उठो जवानों जाग जाओ, रखो हाथ में देश का संविधान और अपनी रक्षा खुद करने लग जाओ, अपनी रक्षा खुद करने लग जाओ। नमस्कार।